9 PM स्पेशल की शुरुआत हम उस दोस्ती का विश्लेषण करते हुए करेंगे जिसमें बिग डील भी है और राफेल की शक्ति भी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने आज मुंबई के लोक भवन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी रिश्ते को और मजबूत करने पर फोकस किया। दोनों नेताओं ने मिलकर के टाटा एयरबस की H125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया। फ्रांस के राष्ट्रपति की ये चौथी भारत की यात्रा है और उनका ये विजिट कई खास वजहों की वजह से सुर्खियों में है। मैक्रो का ये दौरा रणनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक स्तर पर दोनों ही देशों के संबंध को एक नया आयाम देने वाला है। मुंबई में दोनों नेताओं ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को ये भी बताया कि भारत और फ्रांस के रिश्ते किस तरीके से इतिहास रच रहे हैं और रिश्तों के जरिए दोनों देश कैसे परस्पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर के भारत में ऐसे हेलीकॉप्टर का निर्माण करेंगे जो माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों तक उड़ान भरेगा। दोनों देशों ने अपने रिश्ते को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक अपग्रेड करने का फैसला किया है। स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब है कि दोनों देश सिर्फ व्यापार या हथियार की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सुरक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष, समुद्री इलाकों की सुरक्षा और बड़े वैश्विक मुद्दों पर साथ मिलकर के काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के सामने आतंक के मुद्दे को भी उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूक्रेन हो, पश्चिमी एशिया हो या फिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र, हर जगह शांति के प्रयासों का भारत और फ्रांस समर्थन करते रहेंगे। दोनों देश हर तरीके के आतंकवाद को खत्म करने के लिए भी परस्पर साथ हैं। भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और फ्रांस संबंधों में भी अभूतपूर्व गति लाएगा। जब से फ्रांस के राष्ट्रपति का भारत का दौरा तय हुआ है, तब से एक शोर भारत के दुश्मनों को टेंशन दिए हुए है। इमैनुअल मैक्रो के इस दौरे में वो डील भी शामिल है जिसका नाम सुनने भर से पाकिस्तान थर-थर कांपने लगता है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने अपना वो पराक्रम दिखाया जिसने पाकिस्तान को वो जख्म दिए जिनका दर्द आज भी पाकिस्तान को सोने नहीं देता। मैक्रो के इस विजिट में इसी राफेल वाली दोस्ती को प्रधानमंत्री मोदी नए दौर में ले आए हैं और जिसकी गूंज हर और इस समय सुनाई दे रही है। भारत ने पहले ही 114 अतिरिक्त राफेल जेट्स की खरीद के लिए कमिटी क्लियरेंस दे दी है। ये डील तकरीबन 35 से 40 बिलियन डॉलर्स यानी कि 3 से लगभग 3.25 लाख करोड़ की मेगा डील है। मैक्रो की यात्रा में इस पर गहन चर्चा हुई। फ्रांस इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेंचुरी कह रहा है। भारत पहले से ही 36 राफेल ऑपरेट कर रहा है और ये नए 114 राफेल आईएएफ को और ज्यादा मजबूत करने जा रहे हैं। इस डील के बाद फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर बन गया है। तो सिर्फ राफेल तक ही ये डील सीमित नहीं रहने वाली है। दोनों देशों के बीच में रक्षा के क्षेत्र में कई बड़े एमओयू होने हैं, जिससे पाकिस्तान और चाइना में खलबली मचना तय है। इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के लॉन्च से
अब हम अपनी स्ट्रेटेजिक साझेदारी को पार्टनरशिप ऑफ द पीपल बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इनोवेशन आइसोलेशन में नहीं, कोलैबोरेशन से होता है। इसलिए इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन में हमारा लक्ष्य लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने का है। भारत और फ्रांस दोनों लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और मल्टीपोलर वर्ल्ड में विश्वास रखते हैं। हम एक मत है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के रिफॉर्म से ही ग्लोबल चैलेंजेस का समाधान निकलेगा। यूक्रेन, पश्चिमी एशिया या फिर इंडो पैसिफिक, हम हर क्षेत्र में शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप को जड़ से मिटाना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। फ्रांस के लिए भारत कितना भरोसेमंद सहयोगी है, उसे फ्रांसीसी राष्ट्रपति के एक स्टेटमेंट के जरिए समझा जा सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत पर भरोसा है, इसलिए टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। इस स्टेटमेंट को अगर आप डिकोड करेंगे तो इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। फ्रांस भारत के साथ तकनीक साझा करने में विश्वास रखता है और इसी विश्वास का नतीजा है कि फ्रांस दोस्ती को एक अलग ही लेवल पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आता है। वजह है कि राफेल की जो डील इस बार होना संभावित है वो पिछली डील से खासी अलग है। वजह है कि इस बार की डील में मेक इन इंडिया पर बड़ा दाव लगाया गया है। इस डील में 18 जेट्स सीधे फ्रांस से फ्लाई अवे यानी कि तैयार स्थिति में आएंगे, जबकि 96 जेट्स भारत में ही बनाए जाएंगे। ये पहली बार होगा जब राफेल का उत्पादन फ्रांस के बाहर किसी और देश में होगा। डसॉल्ट एविएशन भारतीय निजी क्षेत्र के भागीदारों जैसे कि टाटा के साथ मिलकर इनका निर्माण करेंगी। इन विमानों में तकरीबन 50% स्वदेशी कलपुर्जे और हथियार प्रणाली लगाने की योजना बनाई गई। इस पूरी खेप में कुछ विमान सुपर राफेल होंगे जो और भी घातक रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से पूरी तरीके से लैस होंगे। भारत फ्रांस पार्टनरशिप के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता रही है। मुझे विशेष खुशी है कि आज हम मिलकर अपने संबंधों के एक नए अध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए हम मिलकर वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए काम करें। राफेल के अलावा भी डिफेंस डील के कई और पार्ट भी शामिल हैं, जिसमें कि हैमर प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स इसमें शामिल होंगे। भारत में हैमर मिसाइल के निर्माण को लेकर के एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावनाएं हैं। इससे दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और संयुक्त सैन्य अभ्यास और बढ़ेंगे। जैसा कि नाम है हैमर, जिस तरीके से हथौड़े का वार किसी सतह को समतल कर देता है, उसी तरीके से यह हथियार अपने लक्ष्य को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। राफेल विमान में लगने वाली ये मिसाइल पहले फ्रांस से इंपोर्ट की जाती थी, लेकिन नए समझौते के बाद इसका निर्माण भारत में होगा। ये एक स्मार्ट प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब है जो कि हवा से जमीन पर सटीक हमला करता है। इसकी मारक क्षमता लगभग 60 से 70 किलोमीटर तक है। पहाड़ी इलाकों और मजबूत बंकर पर भी यह असरदार साबित हुई है। जिस तरीके से पाकिस्तान से ये खबर आई थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों ने मजबूत बंकरों में शरण ली है, उसे देखते हुए अगर ये डील होती है तो ये आतंकियों के लिए काल साबित होगी। फ्रेंड्स, आज भारत में हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन इस गहरे विश्वास का एक और उज्जवल उदाहरण है। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे। आपको अगर याद हो तो फ्रांस के राष्ट्रपति जनवरी 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनकर भारत आए। भारत और फ्रांस के बीच में साल 1998 से रणनीतिक साझेदारी है और दोनों ही देश रक्षा, तकनीक, आंतरिक और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में साथ काम करते रहे हैं। ये दौरा भी इसी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिहाज से बेहद अहम है।